कभी हम लोगों ने अगर गौर किया हो तो यह बात हमारे सामने आई होगी कि अगर कहीं कुछ विध्वंसात्मक घट रहा है तो हमारी रुचि उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। वह कहीं न कहीं हमारी छिपी हुई आकांक्षाओं में विध्वंस भी छिपा है, बुरा भी छिपा है, उसका संकेत करता है। आप अगर वीडियो गेम्स को देखें तो जो उसके सॉफ्टवेयर विकसित किए जाते हैं वीडियो गेम के, उसमें मार धाड़ है, बंदूकें हैं, छुरे हैं, गला काट देना है, बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं जो एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, और ये सब परोसे जाते हैं हमारे बच्चों को। जीत जिसमें दिखाई जाती है। आप देखते हैं जो बच्चों के गेम हैं, अंत में जीत किसकी हुई, जीतने के लिए खेल रहे हैं। जीतने के आधार पर उनके भीतर कुछ वो हैं, उसका संकेत आता है। कर दिखाया उन्होंने। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे कक्षा में कुछ कर दिखाएं, वहाँ जो कर पाते हैं। अब 30 से बच्चों की कक्षा है तो कोई एक ही बच्चा तो प्रथम आएगा, बाकी 29 बच्चे वो जो उनकी अपेक्षाएं हैं माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, उसको वो वीडियो गेम से पूरा कर रहे हैं, उसमें जीत रहे हैं, उसमें राक्षस को मार रहे हैं। और कुछ गेम तो हमने देखे ऐसे जो पड़ोसी देशों को शत्रु दिखा करके विकसित किए गए हैं। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा होगा कि आपने एक फूल का पौधा लगाया, आप एक गिलहरी को कोई ऐसा गेम विकसित करें, गेम ही विकसित करना है जिसमें एक गिलहरी के बच्चे को बड़ा होता देखें, एक फूल के पौधे में कब अंकुर आएगा इसकी प्रतीक्षा करता देखें। ऐसे गेम हम विकसित नहीं करते हैं। और गौर से हम देखें तो जब भी लड़ाई झगड़े की स्थिति होती है, विशेष करके राष्ट्रों के बीच में, तो हम जरा उत्साह से भर जाते हैं। लगता है कि 150 ग्राम खून भी बढ़ जाता होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता होगा। हमारी मुरझाई मरी हुई सी घिसट रही जिंदगी में थोड़ा सा उत्साह आ जाता है कि हाँ, अब कुछ राष्ट्र के नाम पे गीत इत्यादि लिखने हैं। कभी रास्ते पर देखते हैं दो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मजमा लग जाता है। होना तो ऐसा नहीं चाहिए, होना तो ऐसा चाहिए कि दो लोग बड़े प्रेम से बात कर रहे हो, देखने जैसी चीज़ तो वो है। वो चीज़ तो नोटिस ही नहीं होती, शुभ तो नोटिस ही नहीं होता, अशुभ अशुभ में बड़ा रस है। अगर आप किसी उम्रदराज व्यक्ति के जीवन की गाथा सुने, वो सब हम सब की गाथा है। हम सब 30 साल, 40 साल, 50, 60, 70 साल तक जिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नोटिस होती हैं
जो उनके साथ उनकी समझ के अनुसार कि उनके साथ में कहाँ कहाँ बुरा घटा है। कोई अच्छी प्रतिमा थोड़ी निकल करके आती है। वो सब कहाँ से आता है? उसके पीछे विचार कारण है। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, वो ढंग कारण है। उस ढंग में वह चीज अनुस्यूत है, पिरोई हुई है। जब भी हम विचार के जरिए जीवन की रूपरेखा लिखते हैं तो उसमें हमारी कोशिश ऐसी होती है कि अच्छा अच्छा लिखा जाए, शुभ शुभ लिखा जाए, लेकिन यह हो नहीं सकता है। विचार अपनी छाया के साथ में आता है। अगर आप बहुत सज्जन व्यक्ति होना चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से आपके अंदर दुर्जनता बहुत सघन हो जाएगी, अनकॉन्शियस में चली जाएगी। तथाकथित समाज में इतनी पोर्नोग्राफी क्यों विकसित है? अधिकांश युवक मुझे लिखते हैं कि वो पोर्नोग्राफी की लत के शिकार है, छूटती नहीं। दिन में एक युवक ने मुझसे कहा कि दिन में वो कम से कम 10 घंटे पोर्न देखता है। और ज़हीन युवक। क्यों? क्योंकि जितना ही ज़्यादा हम किसी चीज़ को ढकेंगे उतना ही उसके प्रति उत्कंठा पैदा होती चली जाएगी अचेतन में। जितना ही कोई चीज़ निर्मित होगी उतना ही उसकी परछाई उसके पीछे आ जाएगी। वह नियम है। किसी चीज़ की अगर परछाई नहीं बनती है तो वह सच है, जिसकी परछाई नहीं बनती है, जो कि हमारी पकड़ में नहीं आ सकता। हमारी पकड़ में जो भी आता है उसकी परछाई बनेगी। तो जब जीवन का हम निर्माण कर रहे हैं, मैं, विचार, ये मैं संस्था जब जीवन का निर्माण कर रही है, अनिवार्य रूप से वह जगह लेगा जो बुरा है। तथाकथित ध्यानी लोग, क्षमाशील लोग, उपकारी लोग, सज्जन लोग कम से कम उस चीज़ से तो शून्य ही होते हैं जिसका वो अभ्यास करते हैं, अनिवार्य रूप से होंगे। वर्षों से ध्यान कर रही एक माँ से मैं कल चर्चा कर रहा था। इतना विष भरा हुआ है, इतना शोक भरा हुआ है, जिसकी कोई सीमा नहीं। और वर्षों से ध्यान कर रही हूँ। सन्यासी ने भारत में एक पंथ पैदा हुआ, अघोर। वह इसी पहचान को लेकर के विकसित हुआ। जो भी त्याज्य से त्याज्य है, निंदित से निंदित है, जिसकी तरफ आप देखना ही नहीं चाहते, जिसके बारे में सोचने में ही आपके रोए खड़े हो जाते हैं, जुजुत्सा पैदा हो जाती है। विभत्स से विभत्स जो है वही वो करते हैं और शुभ की कोई योजना नहीं बनाते। अघोर पंथ। वो लाश के साथ संभोग करते हैं। वो मरे हुए जीव जंतुओं का, इंसान का मांस खाते हैं।
पता नहीं यह बात कितनी संगत है या नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली तो थोड़ी समझ में आती है कि जो अधिकतम से अधिकतम, अगर हम जो सुबह प्रयोग करते हैं उसके दूसरे चरण को थोड़ा सा समझिए, तो उसमें जो निकृष्टतम से निकृष्टतम, त्याज्य से त्याज्य, विभत्स से विभत्स हो सकता है, उसका आवाहन करिए, उसको आने दीजिए, उसको सोचिए क्या बुरे से बुरा हो सकता है, क्या खराब से खराब हो सकता है, उसको आने दीजिए, उसको प्रकट होने दीजिए। और जो अच्छा है उसकी कामना मत करिए, क्योंकि अच्छा हमारे आपके द्वारा किया हुआ अच्छा वो दूर तक नहीं जाता। हमारे आपके किए हुए अच्छे, बाल बच्चों के साथ जिंदगी भर तो हम अच्छे करते रहते हैं, और पता क्या चलता है, इतनी जतन से दुनिया के सारे माता पिता अपने बाल बच्चे बड़ा करते हैं, इतना प्यार उड़ेलते हैं, सो कॉल्ड प्यार, इतना केयर करते हैं, इतनी साथ संभाल करते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि अगर भारत के युवाओं का आप परीक्षण करें तो लगभग 60 से 70% युवा अवसाद के शिकार है, या एक अजीब तरीके के पागलपन के शिकार है, सनक के शिकार है। कोई न कोई सनक उनके भीतर है, उनको पता भी नहीं है कि उनके भीतर क्या चलता है। जिनको हम बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, वो एक गंभीर रोग का शिकार हो सकता है। तो कौन इनके पीछे जिम्मेदार है? वही लोग, वही युवक फिर माता पिता बनते हैं, बाल बच्चों को जैसे उनके माता पिता ने पाला पोसा है। सनक पूरी की पूरी सनक है ये। फिर वो अपने बाल बच्चे पैदा करते हैं, उनको पालते पोसते हैं, वैसे सोचते विचारते हैं, वो शालीन व्यवहार आचरण, वो सिखावन, वो संस्कार, वो परवरिश, और सारे के सारे बच्चे विद्रोही हो जाते हैं। विद्रोहियों के बच्चे भी विद्रोही हो जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि संतानें अपने माता पिता को माफ नहीं करती है। ये सब जस्टिफाइड पैटर्न्स हैं जो हमने आयोजित करके किए हैं, आयोजन किया है हमने अच्छे का आयोजन किया है। जब हम बच्चे को संस्कारित कर रहे हैं तो अच्छे का आयोजन कर रहे हैं, न कि अच्छाई खिल रही है। अच्छाई का खिलना वो बिल्कुल भिन्न बात है। अच्छाई का खिलना होश के पानी से होता है। अच्छाई का खिलना जो है उसके प्रति जागने से होता है। तो न शिक्षक को जो है उसके प्रति जागने का शऊर है, न माता पिता को शऊर है, बच्चे को अच्छाई सिखा रहे हैं। तो कौन सी अच्छाई जगह लेगी? प्रायोजित अच्छाई जगह लेगी, आयोजित अच्छाई जगह लेगी। जरा सा जिंदगी का धक्का और रो रहे हैं बैठ के। ये सब गाथा है, आपके हमारे बाल बच्चों की गाथा है, हमारी आपकी गाथा है। एक स्त्री ने मुंह मोड़ लिया, सारी शिक्षा दीक्षा गई घुइया के खेत में। सारी परवरिश, सारी सिखावन, सारी युवा अवस्था, ये युवा जीवन है। एक हल्की सी चोट और मटियामेट, घिसट रहे हैं। फिर अवसादों के दौर चलते हैं। फिर एक अवसाद से उबरते हैं, दूसरे अवसाद में जाते हैं। यह सब गाथा है। क्या यह बात सब देखते हुए, यह समझते हुए कि विचार जब अच्छाई का आयोजन करता है तो वह अनिवार्य बुराई को लेकर के आता है। जब हम प्रेम का आयोजन करते हैं, घृणा का आयोजन भी हो जाता है अपने आप।
जब मित्र का आयोजन होता है, आप झांक करके देखिए, जो गहरे से गहरा शत्रु आपका रहा होगा, निश्चित ही वो आपका गहरे से गहरा मित्र रहा होगा। निकटतम से निकटतम संबंधी ही सबसे गहन घाव आपके जीवन में करते हैं, और आप भी निकटतम से निकटतम संबंधी के ऊपर गहरे से गहरे घाव करते हैं, अन्यथा बात अधूरी रह जाएगी। हम ऐसा समझते हैं कि हमारे ऊपर घाव हुआ है, हमें चोट पहुंची है। वस्तुतः हमने भी चोट पहुंचाई है, हमने भी निकटतम से निकटतम संबंधों में घाव किए मौका मिलते ही। हमने निकटतम से निकटतम मित्र को शत्रु कर दिया है, जड़ से उखाड़ करके फेंकने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जिसको प्रेम किया है, दांत पीस करके रह गए हैं जब वो हमारे हिसाब से नहीं हुआ है। थोड़ा सोचे समझे होंगे, थोड़ा पाप पुण्य का मामला आया होगा, इस वजह से जरा बगल से निकल गए होंगे। कोई मोटी बुद्धि का होता है तो लड़ झगड़ लेता है, मारपीट कर लेता है, थाना अदालत हो जाता है, सोशल मीडिया पे अदनामी बदनामी हो जाती है। कोई सयाना है, सो कॉल्ड होशियार आदमी है तो ठीक है, कौन झंझट में पड़े, अपना आगे बढ़ो। दे दिया बुलावा कि करेंगे, अपने आप भरेंगे, आगे कोई न कोई सिखा देगा इनको कि हर आदमी को अपने कर्म का फल मिलता है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही तो हम लोग सब चल रहे हैं ना। ये हमारे आपकी जीवन गाथा है। सिर्फ वह प्रेम की कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ वह प्रेम घृणा में नहीं परिवर्तित होता है जो बुद्धि के द्वारा प्रायोजित नहीं होता है, जो संस्कारों के द्वारा सस्टेन नहीं किया जाता है। सिर्फ वही बचता है जिसमें घृणा नहीं आती, जिसका विषम नहीं होता है, जिसमें दो ध्रुव नहीं होते हैं। तो क्या इतनी सब बातें जब हम आप चर्चा करें, हमारे आपके जीवन की चर्चा हो रही है। अपने को अच्छा मत समझिए, मुझे बुरा मत समझिए, या मुझे बुरा न समझ के मुझे अच्छा समझते हो तो न समझिए, खुद को बुरा समझते हो तो न समझिए। हम आप एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वह जो विचार के निकृष्टतम में है वह भी, और विचार के जो उत्कृष्टतम जिसे कहा जाए, उत्कृष्ट कहा जाए, उसमें जो है ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम लोग सुबह इसी प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं, इसी प्रश्न को लेकर के अपने हृदय में अनुसंधान कर रहे हैं कि जिस जीवन को हम आप जानते हैं, जिस जीवन को हम आप जी रहे हैं, वह क्लोन है। यह जो जीने वाला है यह क्लोन है। इसमें अगर हमारी प्रतिभिज्ञा, प्रगाढ़ प्रतिभिज्ञा नहीं बैठती है, डूबेंगे उतराएंगे, डूबेंगे उतराएंगे। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म कहता है ऐसे हजार हजार जन्म बीत